नमस्कार, मैं राहुल खरोंडा, जिला करनाल, हरियाणा से हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा उन सभी चैनल्स का जिन्होंने हमारी इस वीडियो को अपने चैनल्स पर अपलोड किया और हमारी बात को अपने माध्यम से हरियाणा सरकार तक पहुँचाने का काम किया। हम ये वीडियो कोविड-19 को ध्यान में रखकर ही बना रहे हैं, क्योंकि गैदरिंग नहीं करनी है गाइडलाइंस के अनुसार। विषय यह है कि सन 2018 में हरियाणा सरकार ने ग्राम सचिव के वैकेंसी को लेकर एक निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि भविष्य में जब भी ग्राम सचिव की वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी में ग्रेजुएशन और ग्राम सचिव का डिप्लोमा मैंडेटरी रहेगा, यानी कंपलसरी रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के हजारों युवाओं ने ग्राम सचिव का डिप्लोमा करने के लिए एडमिशन लिया और उसको कंप्लीट भी किया। आज भी बहुत से बच्चे इस ग्राम सचिव के डिप्लोमे को कर रहे हैं, परंतु 2019 में हरियाणा सरकार ग्राम सचिव की वैकेंसी रिलीज़ कर देती है, जिसमें सिर्फ वो ग्रेजुएशन बेस पर उस वैकेंसी को निकालती है। तो जिन्होंने हरियाणा सरकार के उस निर्णय के अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए जो डिप्लोमा किया था, उनके हाथ खाली रह गए, यानी उनका वो डिप्लोमा जीरो हो गया, क्योंकि हरियाणा सरकार ने वैकेंसी सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पर निकाली। अब हरियाणा के बहुत से युवा हरियाणा सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो रिसेंटली ग्राम सचिव की वैकेंसी निकली थी, जिसमें 697 वैकेंसी थी, उन वैकेंसीज में से कम 25% वैकेंसी उन बच्चों को दी जाए जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा दोनों किया हुआ है, यानी उनको एक तरीके से प्राथमिकता दी जाए। लगातार बच्चे हरियाणा सरकार को ईमेल, ट्विटर, फेसबुक और अभी रिसेंटली हमने बाय पोस्ट अपने ज्ञापन, अपने एप्लीकेशन, एक निवेदन सीएम साहब, डीसीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब को डाले हैं बाय पोस्ट। लगातार बच्चे एमपी एमएलए के माध्यम से अपने ज्ञापन देकर हरियाणा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं हर ज़िले के अंदर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि रिसेंटली अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी ग्राम सचिव की वैकेंसी को लेकर, जिसमें उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई थी, जिन्होंने +2 पास कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और जिन्होंने एमबीए कर रखा है रूरल एंड डेवलपमेंट में। उन्होंने उनकी 3 कैटेगरी बनाई और वैकेंसी को रिलीज़ किया। जब अदर गवर्नमेंट यानी हमारे पड़ोसी राज्य ये चीज़ कर सकते हैं, तो हरियाणा सरकार भी कर सकती है। कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमें माननीय हाई कोर्ट से इस वैकेंसी पर स्टे लेना चाहिए, बट कुछ का मानना ये है, जिसमें मैं भी हूँ, मैं भी यही मानता हूँ कि हरियाणा सरकार हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेगी, क्योंकि यदि कोर्ट में केस चला जाता है तो क्या पता कितने दिनों के लिए वैकेंसी डिले हो जाए। और हरियाणा के बहुत से बच्चे, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। हर एक माँ बाप का सपना है कि उसका बच्चा कामयाब हो, जैसे हम हमारे माँ बाप सोचते हैं, ऐसे ही जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है, उनके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाब हो। तो हमने जिन्होंने ग्रेजुएशन बेस पर ये वैकेंसी को का फॉर्म जो है वो फिल कर रखा है, उनके भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए हमने एक अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 1 में
ग्रेजुएशन बेस के बच्चे जो हैं वो जाके फॉर्म फिल करेंगे, और कैटेगरी नंबर 2 में जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा दोनों किया हुआ है वो जाके फॉर्म फिल करेंगे। कैटेगरी नंबर 2 में हम 25% वैकेंसी के लिए हरियाणा सरकार से निवेदन कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को री एडवर्टाइज़ किया जाए, और जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा आपके निर्णय के अनुसार किया हुआ है, डिप्लोमा जो है, उनके भविष्य के बारे में सोचे और इस वैकेंसी को जल्द ही री एडवर्टाइज़ किया जाए और 25% वैकेंसी उन बच्चों को दी जाए जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया हुआ है। इसी प्रकार हरियाणा के हर ज़िले से बच्चे अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से रख रहे हैं, आप उनकी भी बात सुनिए। और यदि आपने भी हरियाणा सरकार के इस निर्णय को देखते हुए डिप्लोमा किया था तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9254972000। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9254972000। आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हरियाणा सरकार जो है उनसे हम दोबारा निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को री एडवर्टाइज़ किया जाए और हमारे भविष्य के बारे में भी सोचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं पंचकूला से हूँ। मैंने पंचायती राज में डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि हरियाणा सरकार ने 2018 में कैबिनेट में पास किया था कि ग्राम सचिव की भर्ती के लिए अब डिप्लोमा अनिवार्य होगा। लेकिन 2019 में जो वैकेंसी आई है उसमें डिप्लोमा न मांगकर सिर्फ ग्रेजुएशन को मांगा गया है, जिसके बाद हम डिप्लोमा धारकों में उदासी छा गई है और हमारे डिप्लोमे का हमें लगता है कि अब कोई औचित्य ना के बराबर है। हम सभी डिप्लोमा धारक सरकार से ये उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि ये जो वैकेंसी ग्राम सचिव की आई हुई है इसमें हम सभी डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमने सभी ने अपना कीमती वक्त निकालकर 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। ये डिप्लोमा है जो हमने किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी इस विनती को स्वीकार करेगी और इस वैकेंसी में हमें प्राथमिकता देगी। धन्यवाद। मैं एक पंचायती राज डिप्लोमा धारक अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से अपील करता हूं कि वो पंचायती राज डिप्लोमा धारक जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी की मन की बातों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें। और पिछले जो वर्षों में उन्होंने जो शर्त रखी थी कि पंचायती राज डिप्लोमा पंचायत सचिव के लिए कंपलसरी है, अपनी उसी बात पर अडिग रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी के तहत उन्होंने इस बात को नकार दिया, जबकि इस शर्त के अखबारों में प्रकाशित होने के बाद सरकार के नोटिस देने के बाद बहुत से विद्यार्थियों ने अपना कीमती समय, पैसे, मेहनत इस चीज़ में लगाई और डिप्लोमा हासिल किया। तो मैं और सभी पंचायती राज डिप्लोमा धारक विद्यार्थी आप हमारे जो प्रतिनिधि हैं, आप सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो पंचायती राज डिप्लोमा धारकों को पंचायत सचिव की वैकेंसी में वरीयता दें या फिर उनके लिए स्पेशल कोटे के तहत उन्हें अपॉइंटमेंट दें, क्योंकि कहीं ना कहीं पंचायत राज के कार्य को चलाने के लिए किसी न किसी अनुभव या अप्रेंटिस की ज़रूरत होती है। जो उन विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत से अपने बलबूते किया है, पंचायतों में जाकर वहाँ से गणना करके बड़ी मेहनत की है, प्रैक्टिकल जमा कराए और कहीं ना कहीं पंचायती राज डिप्लोमा में सफलता हासिल की। अब सरकार से अपील करते हैं कि उनकी मेहनत को ज़ाया न किया जाए
कहीं ना कहीं उनकी बात को सुना जाए। और हम सभी पंचायती राज डिप्लोमा धारक आपसे सिर्फ यही निवेदन करते हैं कि आप हमारी अनुशंसा को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, और ताकि आने वाले समय में भी पंचायती कार्य को चलाने में काफ़ी मदद हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। मैं सुनील कुमार जींद ज़िले से हूँ। जब 2018 में मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि आने वाली ग्राम सचिवों की वैकेंसी में नियम चेंज किए जाएंगे, अब बीए और डिप्लोमा होल्डर ही लगेंगे जिन्होंने पंचायत में डिप्लोमा कर रखा है। तो हम सभी साथियों ने डिप्लोमा किया, 1 साल का अपना पैसा, अपना समय इस डिप्लोमे में लगाया, ताकि अति आधुनिक पंचायतों के कामकाज के लिए एक कुशल ग्राम सचिव की भर्ती से जब सरकार कर रही है, तब उसके लिए अपनी पात्रता सिद्ध कर पाएँ। तो अब जब 2019 में सरकार ने वो निकाली है ग्राम सचिव की भर्ती, तो उसमें सिर्फ बीए मांगी गई है, जिससे हमें सभी डिप्लोमा धारकों को निराशा हाथ लगी है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से हमें सभी साथी अनुरोध करते हैं कि इस ग्राम सचिव की वैकेंसी में हम डिप्लोमा धारकों को वरीयता दी जाए, एक अलग कैटेगरी बनाकर जो इसके लिए पात्र हैं, बीए हैं प्लस डीपीएलएड या और डिप्लोमा है जो भी पंचायत से संबंधित, उसमें हमको वरीयता दी जाए। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम साहिल भारद्वाज है। मैं सोनीपत से हूँ। मैंने 2018 में हरियाणा सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा किया हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, हमें ग्राम सचिव की वैकेंसी में प्राथमिकता दी जाए। भावी सीट्स में से 25% सीटें डिप्लोमा धारकों को दी जाए, ताकि हमारा भविष्य सुधर सके। हमने बहुत ही मेहनत से यह 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है। मैं आशा करता हूं कि आप हम डिप्लोमा धारकों को निराश नहीं करोगे और जल्द ही ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट को रीएडवर्टाइज करके डिप्लोमा धारकों को प्रायोरिटी दोगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार जिला कैथल से हूं। मैंने 2018 में हरियाणा सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए ग्राम सचिव का डिप्लोमा किया हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमें ग्राम सचिव की वैकेंसी में प्राथमिकता यानी भावी सीट्स में से 25% सीटें हमें दी जाए, ताकि हमारा भविष्य सुधर सके। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम निशांत है। मैं सोनीपत से हूँ। और जो हरियाणा सरकार ने जो वैकेंसी ग्राम सचिव की निकाली थी, 700 के अराउंड वो वैकेंसी थी, उसमें जो ग्राम सचिव की वैकेंसी में उन्होंने जो डिप्लोमा अनिवार्य किया था, लेकिन बाद में सरकार ने विज्ञापन निकाला 2019 में दोबारा से, और उन्होंने अपनी कही हुई बात जो ग्राम सचिव की जॉब में जो पंचायती लेवल का डिप्लोमा है उसको खुद ही अपनी बात से मुकर गए, और उन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी उसमें डिप्लोमे का कोई जिक्र नहीं था एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो मेरी हरियाणा सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जो आपने निर्णय लिया था, शायद वो हरियाणा एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसने वो आपका मानना ही नहीं, उसने नज़रअंदाज कर दिया जो आपने फैसला लिया था। क्योंकि एक अच्छे गांव में चलाने के लिए एक अच्छे ग्राम सचिव जो वेल एजुकेटेड हो, जिनके पास डिप्लोमा हो, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से ये डिप्लोमा हासिल किया। 1 साल उनका लग गया, उन्होंने पढ़ाई की अपनी, और इसके लिए वो जी जान से लगे रहे। 1 साल तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया। उसके बाद उन्होंने ये डिप्लोमा हासिल किया। उनके पैसे लगे और उनका जो है उनकी एनर्जी लगी। तो सरकार अब इस बात से कैसे मुकर रही है, और जो उन्होंने जो अब वैकेंसी निकाल रही है उसमें ग्राम सचिव का डिप्लोमा सरकार क्यों अनिवार्य नहीं कर रही है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 25%, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक ही जो है पूरा होना चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन कम या ज़्यादा नहीं होती। 25% का रिजर्वेशन तो ऐसा नहीं है,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100% जो है, जो सरकार ने अपना जो निर्णय लिया है उसको लागू करे। और मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है और सोनीपत के सभी भाइयों की तरफ से, और मैं ये बात सरकार से अपील कर रहा हूँ, और कृपया करके सरकार जो है अपना निर्णय लागू करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं करनाल जिले से हूँ। मैंने 2018 में हरियाणा सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए ग्राम सचिव का डिप्लोमा किया था, परंतु हरियाणा सरकार ने 2019 में वैकेंसियों के तौर पर ग्रेजुएशन बेस पर निकाल दी और डिप्लोमा धारक निराधार रह गए। अब मैं हरियाणा सरकार से विनती करता हूं कि ग्राम सचिव के डिप्लोमा धारकों को 25% वैकेंसी देने की कृपया करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हरविंदर सिंह जिला कैथल से हूँ। सबसे पहले तो आप सभी चैनलों व हमारा वीडियो देख रहे सभी को बारंबार धन्यवाद। हमारा ये वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 2018 में सरकार के द्वारा ग्राम सचिव पद के लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं के साथ पंचायती राज में डिप्लोमा की रखी गई थी, और तभी हम बेरोज़गार युवाओं ने अपनी मेहनत, लगन व मजदूरी करते हुए पंचायती राज विषय में 1 साल का डिप्लोमा किया, और सरकार ने फिर 2019 में उसी शैक्षिक योग्यता को ग्रेजुएशन कर दिया गया। ग्राम सचिव की शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया गया, जो कि ग्राम सचिव की शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया गया, जो कि पंचायती राज के विषय को हटाकर ग्रेजुएशन कर दिया गया। अब इस वीडियो के माध्यम से हमारा सरकार से बार बार पुनः ये निवेदन है कि आप हम पंचायती राज डिप्लोमा धारकों के लिए ग्रेजुएशन के साथ पंचायती राज में डिप्लोमा की पात्रता को निर्धारित करें, या फिर 25% हमारा अलग से कुछ सीटों को रिजर्व की जाए। अतः हमारी सरकार व उसके द्वारा निर्धारित संस्थाओं से हमारी बार बार पुनः ये विनती है कि आप जल्दी ही हमारा इस विषय पर ध्यान दें, ताकि हमारे द्वारा जो किया गया पंचायती राज विषय में ये डिप्लोमा है एक रद्दी का कागज़ न बने। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ मेरे द्वारा किया गया पंचायती राज विषय में डिप्लोमा। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार जी, मैं जगमोहन भिवानी से। मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन करता हूं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, आपके द्वारा दिए गए एक बयान की वजह से हरियाणा प्रदेश में ग्राम सचिव वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा जो किया है उसके हिसाब से आप कृपया हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, डिप्लोमा धारकों को वरीयता दें, जिससे उनका किए गया डिप्लोमा कामयाब हो व उनका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। मैं एक कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हूँ। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि पहले ग्राम सचिव की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन और डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है उनमें सिर्फ ग्रेजुएशन बच्चों को लिया जा रहा था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया उन बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया जाए जिन्होंने वो डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना 1 साल और अपने पैसे भी खराब किए हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके उस डिप्लोमा को माना जाए या फिर उन्हें प्राथमिकता दी जाए और उनके लिए 25% सीट आरक्षित की जाए। धन्यवाद।